अपनी ही सांसों ने छल से अपना कहकर फिर ठुकराया। घाव किसी ने मसल दिए जब सोया उत्पीड़न बोराया। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये सारा जगत झूठ पर चल रहा है। थोड़ा गहराई से समझेंगे तो बात आपको समझ में आएगी। यहां लोग अधिकांश समय झूठ बोलने में लगे हैं। यदि सच बोलोगे तो बहुत सी दोस्तियां टूट जाएंगी, बहुत से रिश्तों में दरारें आ जाएंगी, और जो कहते हैं कि पूरी जिंदगी साथ चलेंगे, वे कब मुंह फेर लेंगे पता नहीं चलेगा। संसार में झूठ का फैलाव ज्यादा है। मनुष्य में इतनी प्रतिभा नहीं है कि वह दूसरे के मन के भाव को पढ़ ले। इसी कारण व्यक्ति बार बार धोखा खाता है। मैं देखता हूं, जब मेहमान आता है तो उसे कहते हैं विराजिए, पलक पांवड़े बिछा देते हैं। ऐसा एक बच्ची ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था। कह रही थी कि मेरे माँ बाप नहीं रहे, अब मेरे भाइयों का राज है। कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ऊपर से भले ही वेलकम करते हैं, लेकिन भीतर कहते हैं कि इसे आज का दिन ही सूझा था यहां आने को। इसलिए कहता हूं, थोड़ा संभल कर चलिए। पशु और मनुष्य में ध्यान से बात को समझिए। पशु और मनुष्य में एक ही फर्क है। वो फर्क केवल इतना है कि हर पशु भी खाता है, खाकर पचाता है। पशु भी जवान और बूढ़ा होता है। पशु भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। पशुओं में भी दोस्ती और दुश्मनियां होती हैं। लेकिन आपको उस करुणा निधान भगवान ने ये मानव देह देकर इस पृथ्वी पर उतारा है। दुनिया का कोई पशु राम का स्मरण नहीं करता। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। कभी किसी पशु के हृदय में आसमान की अभिप्सा पैदा नहीं होती। पशु तो इस धरती पर ही सरकते सरकते चले जाते हैं। कभी किसी पशु के मन में चांद तारों को छूने की आकांक्षा नहीं जागती। आपको ये जिंदगी मानव देह की मिली है, इसलिए
कब तक पशुओं की तरह जीते चले जाओगे? खा लिया, पी लिया, सो गए और उठ गए, फिर खा लिया, फिर पी लिया, फिर सो गए और फिर उठ गए। जरा सोचो, उस राम की तरफ बढ़ने का मार्ग कब अपनाओगे? यहां ये दोस्तियां स्वार्थ पर टिकी हैं। ज्यादातर संबंध कितने भी गहरे हों, सब जो हैं स्वार्थ पर टिके हैं। इस बात को गहराई से समझना होगा। कई बार जब मैं लोगों की बातें सुनता हूं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। सगे बहन भाई, सगे रिश्तेदार एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। करीब 6 महीने पहले एक मैंने परिवार की दास्तां सुनी। उन्होंने बताया कि और तो सब छोड़ो, मेरे बेटे से बात हुए 9 साल हो गए। देखिए, ऐसे ऐसे विवाद घर परिवारों में हो रहे हैं कि हम एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। बोल चाल ही बंद हो जाते हैं। ऐसे संसार में आखिर कब तक अपने आप को डुबो कर रखोगे? इसलिए मैंने 4 पंक्तियां कही कि अपनी ही सांसों ने छल से अपना कहकर फिर ठुकराया। घाव किसी ने मसल दिए जब, सोया उत्पीड़न बोराया। यहां लोग नमक मिर्च लेकर तैयार खड़े हैं। बस जरा सा घाव उघड़ जाए, उसी समय चोट कर देंगे। और आप जानते हो, घाव भरा हो और उसके ऊपर परत आ गई हो, तब भी लोग परतें उघाड़ते हैं। थोड़ा संभलिए। जिन सांसों को हम अपना कहते हैं, एक दिन ये भी ठुकरा देंगी। साथ क्या जाना है? साथ जाना है राम का नाम। इसलिए कहता हूं, राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। ध्यान से सुनिए। साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। मल से तीजो मल को धोए, सो मल कैसे छूटे। ये व्यक्ति बीमारी से बीमारी को ठीक करने में लगा है। सोचता है इस चीज की कमी है, वो परमात्मा पूरी भी कर देता है। उसके बावजूद बेचैनी का अनुपात लोगों के मन में बढ़ ही रहा है। कल मेरा बच्चा कह रहा था कि आप इतने सालों से निज धर्म को सुना रहे हो, इससे क्या हो जाएगा? मैंने उससे कहा कि आज का मनुष्य स्वयं अपने हाथों से अपने आप को जला रहा है और निज धर्म के अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझता। बच्चे ने कहा कि आप सभी वेद पुराणों को पढ़े हो, आपको बोलने का ढंग है
और आपकी कथा में रस है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच क्यों नहीं जाते? मैंने उससे कहा, जो इस भीड़ में गया वो भेड़ हो गया। भीड़ से थोड़ा अलग रहना सीखो। ठीक है, हम संसारिक हैं, गृहस्थी हैं, परिवार है, कारोबार है, सब जगह जाना पड़ता है, लेकिन उनमें डूबना ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो समय है आप सोच नहीं सकते कि इंसान खुद के विनाश के लिए कभी इतना उत्सुक हुआ होगा। इतनी तीव्र आकांक्षा और प्यास बर्बाद होने की इससे पहले कभी पैदा नहीं हुई। मैं बीते 50 वर्षों को पूरे होशो हवास से देख रहा हूं। जानते हो, यहां लोग पागल हो चुके हैं और 2 विश्व युद्ध, 2 महायुद्ध हो चुके हैं, और तीसरा कब हो जाएगा ये पता नहीं है। उसका कारण आपको बता देता हूं। देखिए, 100 डिग्री तक यदि पानी को गर्म करें और वो पानी किसी पर डल जाए तो बचना बड़ा मुश्किल है, और यदि 1500 डिग्री पर लोहे को गर्म कर दें तो वो पिघलकर पानी हो जाएगा। 2500 डिग्री लोहे को गर्म करें तो वह भाप बनकर उड़ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, ये गर्मी कोई गर्मी नहीं है। एक हाइड्रोजन बम के विस्फोट से जो गर्मी पैदा होती है वह 10 करोड़ डिग्री की होती है। 10 करोड़ डिग्री की गर्मी में किसी भी तरह का कोई प्राणी ना तो बचेगा और ना कोई बचने की संभावना है। आप सोच नहीं सकते कितने बड़े बड़े बम इस जमीन को मिटाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये विनाश के कारण हैं। और दूसरा, आप गली मोहल्ले और घर से देख लीजिए, गांव शहर में देख लीजिए, लोग एक दूसरे को उठाने की बजाय गिराने में लगे हैं। जब निज धर्म को आप समझेंगे तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ऊपर उठाएंगे। हम इंसान हैं, उस परमात्मा ने हमें ये मानव देह दी है, और इसे पाकर यदि हम ऊपर नहीं उठ सके तो समझ लेना ये भटकाव कभी नहीं मिटेगा। और ये जो 84 का तांता है ये निरंतर चलता रहेगा। व्यक्ति का दुर्भाग्य केवल इतना है कि वह अच्छे काम को कल पर टाल देता है। अच्छे काम के लिए हिसाब किताब करने लगता है। जरा सोचो, एक दिन जब मौत आती है सब मिट जाता है। इसलिए कचरे को हीरे मत समझो, असली हीरा ये मानव जन्म है। थोड़ा होशो हवास से अपनी तरफ चलोगे, स्वयं की तरफ बढ़ोगे
आपको दूसरे को देखने की क्षमता आ जाएगी। फिर आप धोखा नहीं खाओगे। धोखा देना तो बहुत दूर की बात है, आप धोखा सोच नहीं सकोगे। आपने अपने आप को बचाना है। ये संसार जख्मों पर नमक छिड़कता है। थोड़ा सचेत हो जाइए। ये इसलिए कहता हूं कि बहुत सा समय बीत चुका है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी बहुत सी ऊर्जा और सारा समय खर्च कर चुके हैं। अब ये जो बचा हुआ समय है, ये यूं ही व्यतीत ना हो जाए, इसलिए ये महासूत्र आपको सुनाता हूं। कुछ नहीं करना, ये सपने मौत लूट लेगी। कितना भी कोई इकट्ठा कर ले, और यदि थोड़ा सा आप राम की तरफ मुड़ गए, ध्यान से समझिए बात को, जरा सा भी आप ठाकुर की तरफ मुड़ गए, आप सोच नहीं सकते आपको ऐसा अनुभव होगा। आप खुद सोचोगे कि अब तक मैं क्या करता रहा। इसलिए कहता हूं, जो समय बचा है वो समय पूरा ना सही, थोड़ा सही, थोड़े से थोड़ा सही, लेकिन राम के साथ बिताएं। राम का संग करें, राम को याद करें। आपको वो दिखाई देगा जो किसी ने देखा नहीं होगा। आज ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना, 50 बार ताली बजाना, 5 मिनट मौन बैठने के बाद फिर खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, माँ तुलसी और केले के पौधे में जल अर्पित करना, एक फल श्री हरि के चरणों में और थोड़ा भोजन पुण्य में लगाना। संध्या के समय नारायण भगवान के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 मई दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी दूसरे के काम में थोड़ा समय लगेगा और संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च होगा। मेहनत के अनुसार आपको फायदा भी मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी। दिन आपके लिए लगभग सामान्य रहेगा। वृषभ, आज लेन देन से जुड़ा कोई काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। हालांकि नए संपर्क से आपको कोई फायदा मिलेगा। अच्छा समाचार भी आ सकता है। मिथुन, आज दिनचर्या थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रहेगी। मन में भी विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। यात्रा की योजना बन सकती है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। किसी करीबी से किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद बन सकता है। संयम से काम लेवें। कर्क, आज किसी पुराने काम से या पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में या व्यापार में कोई परेशानी बन सकती है। सिंह, आज कोई यात्रा की योजना बनेगी। यात्रा पर खर्च होगा। रोजगार से लाभ ठीक मिलेगा। हालांकि सेहत आपकी ठीक रहेगी। मन में किसी बात को लेकर थोड़ा दुविधा रह सकती है। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। कन्या, कार्यक्षेत्र में काम का थोड़ा बहुत ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आज आपका कोई पुराना मसला हल होगा। पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें। दिन भाग्यशाली है। तुला, आज रोजगार से अच्छी आमदन के संकेत हैं।
किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है, नया संबंध जुड़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, ध्यान से आगे बढ़ें। वृश्चिक, आज लेन देन की परेशानी घटने के योग हैं। किसी पुरानी मेहनत का फायदा मिल सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं और किसी पुराने काम में किसी के सहयोग से सफलता का रास्ता भी खुल सकता है। धनु, आज दिन भाग्यशाली है, लेकिन घर परिवार के कामों में भागदौड़ बन सकती है। कुछ नए खर्च हो सकते हैं। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। मकर, आज कुछ कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलने के संकेत हैं। आज सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। किसी जरूरी काम में थोड़ा देर हो सकती है और कोई पुराना काम बनने का योग है। कुंभ, जरूरी कोई काम किसी कारण प्रभावित हो सकता है, लेकिन आमदन के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। कहीं जाने का मन करेगा। सेहत आपकी लगभग ठीक रहेगी और कोई बिगड़ा काम आज सुधर सकता है। मीन, कार्यक्षेत्र में आज तरक्की का कोई नया रास्ता खुलने के संकेत हैं। कोई नया काम बन सकता है। यात्रा में आज थोड़ा सावधानी रखें। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज दोपहर बाद किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने के भी संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।